नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है टू ट्रैवलर्स एंड द ट्री। टू ट्रैवलर्स का मतलब होता है दो यात्री, एंड का मतलब और, द ट्री का मतलब पेड़। तो ये जो स्टोरी है ये दो यात्री और एक पेड़ की है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है प्यारे साथियों द ट्री। द ट्री, ट्री का मतलब पेड़। वॉज लिसनिंग, लिसनिंग टू द हार्स, वर्ड्स। हार्स वर्ड। तो प्यारे साथियों, ट्री, द ट्री का मतलब होता है पेड़। द ट्री का मतलब पेड़। वॉज का मतलब था। लिसनिंग का मतलब सुन रहा था। क्या? सुन रहा। टू का मतलब को। द हार्स का मतलब होता है, हार्स का मतलब कठोर। वर्ड्स का मतलब शब्द, वर्ड्स का मतलब शब्दों। द ट्री, पेड़। वॉज था, लिसनिंग सुन रहा था। टू को, द हार्श वर्ड कठोर शब्दों को। पेड़ जो था कठोर शब्दों को सुन रहा था। ऑफ द ट्रेवलर, बट कुड नॉट टोलरेट द cursing words any longer, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है ऑफ का। द ट्रैवलर का मतलब यात्री, द ट्रैवलर का मतलब यात्री। बट का मतलब किंतु, बट का मतलब किंतु। कुड का मतलब सका। नॉट का मतलब नहीं करना। क्या? सहन करना। कर्सिंग का मतलब कोसना। वर्ड्स का मतलब शब्दों। एनी का मतलब कोई। लॉन्गर का मतलब लंबे। तो द ट्री का मतलब पेड़। वॉज था, लिसनिंग सुन रहा था। टू द हार्श वर्ड्स कठोर शब्दों को। ऑफ द ट्रेवलर, यात्री के। पेड़ जो था यात्री के कठोर शब्दों को सुन रहा था। वट का मतलब किंतु। कुड नॉट नहीं सका। टोलरेट सहन करना, टोलरेट का मतलब सहन करना। कर्सिंग का मतलब कोसने वाले। वर्ड्स का मतलब शब्दों को। एनी का मतलब कोई। लॉन्गर का मतलब लंबे समय तक। तो कहने का मतलब ये है, वट का मतलब लेकिन या किंतु, जो पेड़ था वह लंबे समय तक उस यात्री के कोसने वाले शब्दों को सहन नहीं कर सका। इट सैड यू आर वेरी ungrateful
अनग्रेटफुल टू मी। तो देखते हैं, इट का मतलब इसने, या इट का मतलब इसने, सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब कहा। यू का मतलब आप, यू का मतलब आप, आर का मतलब है, आर का मतलब है। वेरी का मतलब बहुत, वेरी का मतलब बहुत। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। क्या होता है? एहसान फरामोश, फरामोश। टू का मतलब को, मी का मतलब मुझे, मी का मतलब मुझे। तो देखते हैं, इट सैड, इसने कहा। क्या कहा? यू आर वेरी अनग्रेटफुल टू मी। यू का मतलब आप, आर हैं, वेरी बहुत, अनग्रेटफुल एहसान फरामोश, टू को मी मुझे। तो आप मेरे प्रति बहुत एहसान फरामोश हैं। वेन यू रीच्ड रीच्ड हेयर इन एन exhausted condition in the hot and dry sun। when का मतलब जब, यू का मतलब आप, रिच्ड पहुँचे, पहुँचे, हेयर का मतलब यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ। तो जब आप यहाँ पहुँचे, इनका मतलब में, इनका मतलब में, एन एक एक्सहास्टेड कंडीशन, एक्सहास्टेड कंडीशन का मतलब होता है थकी हालत, थकी हालत, थकी हालत। इनका मतलब में द हॉट, हॉट का मतलब गर्म, हॉट का मतलब गर्म, एंड का मतलब और, ड्राई सन धूप में, ड्राई सन का मतलब धूप, धूप में। जब आप गर्मी और थकी हुई हालत में मेरे पास पहुँचे, आई प्रोवाइड यू द आ कूल, आ कूल एंड comfortable place, comfortable place to rest। तो देखते हैं, आई का मतलब मैंने, प्रोवाइड उपलब्ध, उपलब्ध कराया, कराया। यू का मतलब आपको, आपको। विद का मतलब साथ, आ एक, कूल, कूल का मतलब ठंड, कूल का मतलब ठंड, एंड और, एंड का मतलब और। कंफर्टेबल आरामदायक, आरामदायक। प्लेस का मतलब स्थान, प्लेस का मतलब स्थान। टू का मतलब को, रेस्ट का मतलब आराम के लिए, आराम के
लिए। मैंने आराम करने के लिए आपको ठंड और आरामदायक स्थान उपलब्ध कराया। एंड स्लीप अंडर आ कूल शेड। तो देखते हैं, एंड का मतलब और, स्लीप का मतलब सोना, अंडर का मतलब नीचे, आ एक, कूल ठंडी, शेड का मतलब छाया, और आप ठंडी छाया में सोए। आई सेव्ड योर लाइफ फ्रॉम द हॉट सन। तो देखते हैं, आई मैंने सेव्ड बचाया, सेव्ड का मतलब बचाया, योर आपका, लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जीवन, फ्रॉम का मतलब होता है से, द हॉट सन गर्मी से या धूप से, तो मैंने आपके जीवन को धूप से बचाया, या मैंने आपके जीवन को गर्मी से बचाया। यू humiliate me, the cursing words तू, किंतु यू आप, humiliate का मतलब होता है प्यारे साथियों अपमानित किया, अपमानित किया, मी का मतलब मुझे, किंतु आपने मुझे अपमानित किया, विद का मतलब साथ, कर्सिंग वर्ड का मतलब होता है कोसने वाले शब्द, कर्सिंग का मतलब कोसने वाले, वर्ड्स का मतलब शब्दों। तो आपने मुझे कोसने वाले शब्दों से अपमानित किया। द ट्रेवलर हु was cursing the tree immediately realized his mistake and apologize to the tree। तो द ट्रैवलर यात्री, हु का मतलब जो, तो जो यात्री, वाज था, कर्सिंग द ट्री, कर्सिंग का मतलब कोस रहा था, ट्री का मतलब पेड़ को, पेड़
को। तो जो यात्री पेड़ को कोस रहा था, इमीडिएटली का मतलब शीघ्र, इमीडिएटली का मतलब हुआ शीघ्र, रियलाइज्ड अनुभव किया, अनुभव किया। हिज, हिज का मतलब अपनी, मिस्टेक का मतलब गलती, मिस्टेक का मतलब गलती को। तो उसने शीघ्र ही अपनी गलती का अनुभव किया। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगी, क्या, माफ़ी मांगी। द ट्री का मतलब पेड़ से, द ट्री का मतलब पेड़ से, और उसने पेड़ से माफ़ी मांगी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। थैंक यू, बाय बाय।